हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियांश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जो वैकेंसी आई हुई है इफ़को की, उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं इसमें एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो इसका फॉर्म भरने के लिए यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप बीएससी एजी कर रहे हैं या कर चुके हैं, दोनों लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। इसमें आपका जो एडवर्टाइजमेंट है इंग्लिश में दिया गया है, मैं हिंदी में आपको वर्ड टू वर्ड समझाऊंगा। हद से हद 5 मिनट का वीडियो आपका होगा, सब कुछ आपको समझ आएगा। बहुत बड़ा मौका आप सभी कृषि छात्रों के लिए है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो इफ़को है वो है क्या। तो वो है एक क्या है, सहकारी एक प्रकार की कंपनी है। ठीक है, सहकारी कंपनी मतलब बोल सकते हैं कि सरकार के अधीन एक कंपनी है। मतलब जैसे कि जो सुविधाएं हमें सरकारी नौकरी में मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं हमें इफ़को की नौकरी में मिलती हैं। तो अब हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वैकेंसी को सारे लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो, चाहे आप कर चुके हो। ठीक है, सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन जब इसका जो है जब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होगा, मतलब जब इसका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब लगभग 1 साल लग जाता है, 6 महीना 1 साल लग जाता है। तो तब तक आपकी जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए डिग्री, यदि आप पास होते हैं तो। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन में आपको बता देता हूँ कि बीएससी एग्रीकल्चर फुल टाइम रेगुलर डिग्री इसमें जो है लगती है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर अभी कर रहे हैं तो भी आप फॉर्म इसका भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको एग्ज़ाम देने में नहीं होगी, क्योंकि इसका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है। आप ज़रूर इसका फॉर्म भरिएगा। इसका जो एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से दे सकते हैं। और ठीक है, इसके 2 एग्ज़ाम होते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, तो पहला जो होगा वो आपके घर पे ही होगा, दूसरा जो होगा वो उस पे आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 2 एग्ज़ाम इसमें होंगे। और कुछ बहुत सरल इसका एग्ज़ाम आता है, कुछ कठिन नहीं आता है। ठीक है, एज लिमिट 30 साल तक इसकी एज लिमिट है। ठीक है, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 21 साल मिनिमम रहती है और 21 साल से 30 ईयर तक आपकी रहती है एज लिमिट इसके लिए। तो अब हम इसके लिए जो लोकेशन है, तो मैंने आपको बता दिया है कि जो इसका पहला पेपर होगा वो आप अपने घर से दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो दूसरा पेपर होगा वो उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। यदि आप उसमें पहले में पास होते हैं तो दूसरे पेपर के लिए बुलाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फॉर्म फिल करने के लिए एक भी पैसा नहीं देना है, 0 रुपये फीस इसकी कट रही है, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ भी नहीं देना है आपको। तो पेपर इसका ज़रूर दीजिएगा, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आता है एग्ज़ाम का जो है देने से, कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो नए लोग हैं जो पीएससी कर रहे हैं, जो कर चुके हैं उनको तो देना ही है, लेकिन जो कर रहे हैं उनको भी देना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई फीस भी नहीं लग रही है और आप घर से ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आप पास होते हैं तो आपके लिए जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाता है और आपको एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाता है दूसरे शहर में। अब इसकी जो ट्रेनिंग पीरियड, इसमें जो एक और चीज़ है कि इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी आपको 1 साल की। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ट्रेनिंग के दौरान आपको 33,000 रुपया, कितनी सैलरी, 33,000 रुपया सैलरी आपको दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, ट्रेनिंग पीरियड के बाद सर कितना मिलेगा आप सभी लोगों के लिए, ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपको 37,000 से 70,000 रुपया तक आपको दिया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी आपके लिए रहने वाली है। 70,000 रुपया भाई आज के समय में कौन सी जॉब देती है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़को जो है सेम गवर्नमेंट कंपनी है, मतलब सहकारी कंपनी है, और सेम गवर्नमेंट आपकी जो जॉब है वो सेम गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका जो सर्विस बॉन्ड है वो सब चीज़ें जो आपकी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें उन पे हम बात कर रहे हैं। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होगा, तो इसमें जो टेस्ट होगा, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 0 रुपये आपको इसके लिए पे करने हैं, कुछ भी आपको पे नहीं करना है। और आपका जो इसमें 2 टेस्ट होंगे, पहला टेस्ट होगा वो आप अपने घर पर ही देंगे। ठीक है, वो आप अपने घर पर ही दे सकते हैं। लेकिन जो दूसरा टेस्ट होगा उसके लिए आपको एग्ज़ाम हॉल में बुलाया जाएगा। ठीक है, कोई सिटी में, जैसे कि मान के चलिए कि चुनिंदा शहर हैं, जैसे मान के चलिए भोपाल है, ठीक है, लखनऊ है, या मान सकते हैं मुंबई है, दिल्ली है। तो ऐसे कुछ शहर हैं, चुनिंदा शहर हैं, उसमें आपको बुलाया जा सकता है। वो मेडिकल एग्जामिनेशन भी वो करवाते हैं, जैसे जो भी उनका मेडिकल होता होगा। ठीक है, तो अब जिसको अप्लाई कैसे करना है, लिंक आपको कहाँ से मिलेगा, सब कुछ जानकारी आपको मिल देने वाला हूँ। तो यदि आप इसको अप्लाई लिंक चाहते हैं तो वो मैं अपने जो है ग्रुप पर और टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है लिंक, दोनों आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। ठीक है, जितने 2-3 लिंक दे दूंगा तो वो ज्वाइन कर लेना। तो आपको इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, ठीक है, फॉर्म सभी को भरना चाहिए। ठीक है, फॉर्म आप सभी को भरना है। मैं आप सभी से बोल रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम देने से थोड़ा सा आपको जो है नॉलेज मिलता है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो वो आप उसके अवगत होंगे और आप
आगे की तैयारी अपनी अच्छे से कर पाएँगे। तो यही मैं आप सभी को बताना चाह रहा था और बाकी जो नए लोग हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें जो मोटिवेशन मिलता है वीडियो लाने का, आप तक एक से एक अच्छे से अच्छी वीडियो लाने का, वो हमें मिलता है। तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो सारे दोस्त आप लोग साथ में ही जाएँगे एग्ज़ाम देने और सारे लोग सेलेक्ट भी होंगे। ठीक है? ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? कोई अगर डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है साथियों, धन्यवाद।